तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं आपको भूत प्रेत, पैरानॉर्मल, कच्चा कलवा, छलावा ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि लोग मुझको बताते हैं या फिर मैं पर्सनली मिलके उनसे पूछता हूँ। और कुछ जो स्टोरी है वो हमारे दादाजी भी बताते हैं जो उनके दोस्तों के साथ हुई या फिर उनके साथ हुई ऐसी स्टोरी। तो उनमें से ही एक स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो कि हमारे ही एक गांव के गरीब आदमी के साथ हुआ। ये कम से कम जब हम 5-6 साल के थे, कम से कम आज से 20-1 साल पहले तब की ये बात है। और उस टाइम क्या है, गांव में ज़्यादातर बिजलियां नहीं रहती थी, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे गांव। और गांव भी एक गांव से दूसरा गांव काफ़ी दूर पड़ते थे, थोड़ा गैप था गांव में, और बीच में जो है खेत खलियान या फिर जंगल वगैरह ये चीज़ पड़ती थी। तो ऐसा ही होता है कि हमारे गांव में एक हरे राम नाम का एक आदमी था जो कि बहुत गरीब था और एक पाँव से थोड़ा सा वो अपाहिज था। वो क्या करता था, वो एक रेहड़ी पे अपनी जो खेतों में सब्जी उगाई, रेहड़ी पे गांव गांव वो सब्जी बेचा करता था और रात के कम से कम 8-9, 9:30, 10 बजे तक घर वापस आ जाया करता था। और हमारे गांव के दो रास्ते थे। एक गांव का रास्ता जो बहुत दिनों से बंद था, लोग उस पर जाना सही नहीं समझते थे क्योंकि वहां पर एक पुराना कुआं था और उस कुएं में कई लोगों की गिरने के बाद मौत हो गई थी। तो गांव वाले उस रास्ते को अशुभ मानते थे, वहां से जाना ठीक नहीं समझते थे। बोलते थे कि गांव वालों को वहां पर जो है लड़की की आत्मा जो उसमें डूबी, गांव वाले जो उसमें डूब के मरे, उनकी आत्मा, उनकी जो भी छलावा वलावा जो भी कह सकते हो, वो उनको दिखाई देती थी। तो इससे के चलते हुए गांव वालों ने वो रास्ता एक प्रकार से वहां से जाना बंद कर रखा था, तो दूसरे रास्ते से वो जाया करते थे। तो ये हरे राम भी जो है दूसरे रास्ते से ही जाया करता था, लेकिन ये भूत प्रेत इन चीज़ों पर इतना विश्वास नहीं करता था। और जो दूसरा रास्ता था वो सही था, मतलब पक्का रास्ता था, और जो वो बंद था रास्ता जिस पे लोग जाना सही नहीं समझते थे, वो थोड़ा कच्चा था। तो हरे राम अपने पक्के रास्ते से निकल जाया करता था अपनी सब्जी वगैरह देने के लिए, और वो थोड़ा सा लंबा पड़ता था रास्ता। तो सब्जी बेचने के बाद वो उस दिन अपनी सब्जी लोड की उसने अपने रिक्शे में, और उसके बाद रिक्शा चला चला कर वो पहुंच गया गांव गांव अपनी सब्जी देने। ऐसे करते करते उसके पूरे दिन हो गए और उसकी थोड़ी सब्जियां बाकी थी। तो उसने सोचा कि यार त्योहार नज़दीक आ रहे हैं तो ये सारी सब्जी मैं बेच कर जाऊँगा। अब से 4-5 दिन रह गए हैं त्योहारों के, तो दीपावली उस टाइम आ रही थी, तो दीपावली के कुछ दिन ही रह गए हैं, तो मैं सारी सब्जी बेच कर ही जाया करूँगा ताकि घर में और ज़्यादा पैसे आए और बाल बच्चों की जो है त्योहारों की तैयारी करनी है। और बहुतेरे खर्चा होते हैं तीज त्योहारों में। तो ये सोचकर उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, 11-11:30 बज गए उसको वापस आने में। और अपनी सारी सब्जियां बेचने के बाद जब वो घर वापस आ रहा था तो उसने सोचा यार ये तो थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ता है, कम से कम आधा घंटा फालतू लग जाएगा इसमें, और मुझको वक्त से सुबह टाइम से सब्जी बेचने आना। तो मैं एक काम करता हूँ, हालांकि वो रास्ता कच्चा है तो मैं उस रास्ते से चला जाता हूँ, आधा घंटा मेरा बच जाएगा। तो वो उसी रास्ते से निकल जाता है, कच्चे रास्ते से। तो देखता है कि कच्चे रास्ते पे दूर दूर तक भी कोई रोशनी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, और आसपास दोनों तरफ फसलें खड़ी हुई हैं और पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। लेकिन वो भूत प्रेतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, तो अपना रिक्शा चलाते चलाते वहाँ पर गाने गुनगुनाते गुनगुनाते वहाँ से जा रहा था। तो चलते 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 अब वो पहुंच गया उस कुएं के पास, जो उस कुएं के पास रास्ता जिसको लोग हॉन्टेड बताते थे, उस कुएं को लोग हॉन्टेड बताते थे। तो वो उसके पास आकर खड़ा हो गया, और वहां पर खड़ा होने के बाद उसने वहां पर टॉयलेट किया। टॉयलेट करके फिर वो अपना रिक्शा उठाया उसने और फिर चल दिया। तो धीरे धीरे वो चल रहा था, चांदनी रात थी और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। जो रात के जो ये कीट पतंगे हैं चहचहाते हैं, आवाज़ निकालते हैं अलग अलग तरह की, इनकी बोलने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन उसको कुछ भी भय नहीं था, उसको बस खाली एक भय था, एक डर था कि यहाँ पर कोई चोर वगैरह ना मिल जाए जो कि मेरी पूरे दिन की कमाई है इसको ले ना जाए, मुझसे छीन कर ना ले जाए।
तो बस यही डर था उसके मन में। लेकिन जैसे ही उसने कुआं क्रॉस किया, उसके बाद ही अभी गांव उससे कम से कम 500 मीटर मतलब आधे किलोमीटर दूर था। तो एकदम से पीछे से आवाज आती है, उसका नाम लेकर किसी ने पुकारा, हरे राम कहाँ जा रहा है, ऐसा कहकर उसको किसी ने पुकारा। तो वो खड़ा होकर देखने लगा, यार ये कौन है, इस रास्ते से कोई जाता तो नहीं, आता जाता तो नहीं है, लेकिन ये है कौन जो मुझको इतनी रात को आवाज लगा रहा है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा और आसपास देखने लगा। चांदनी रात थी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कौन आवाज लगा रहा है, कौन वहां पर है। तो उसने सोचा कि यार शायद मेरे मन का वहम होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई होगा या फिर कोई। तो वो फिर दोबारा चल देता अपना रिक्शा लेके। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से आवाज आई, उसका नाम लेकर फिर किसी ने पुकारा, हरे राम कहाँ जा रहा है, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। तो ऐसे वो कह रहा था, सब्जी बिक गई तुम्हारी, तुम ठीक ठाक हो, घर वाले कैसे हैं, ऐसा हाल चाल पूछ रहा था। तो वो रुका, वो देखने लगा और आवाज लगाने लगा, है कौन है यहाँ पर, अरे यार सामने तो आओ, ऐसे छुप के क्यों बात कर रहे हो, और इतनी रात को तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर। अंधेरा तो इतना नहीं था, थोड़ी सी रोशनी सी चंद्रमा की फुल चांदनी थी। तो उसने देखा और कुएं के आसपास भी देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो दोबारा अपनी जो है रिक्शा लेकर चल दिया। तो साइड में, उसके लेफ्ट साइड में एक औरत खड़ी थी और वो उसकी तरफ ही देख रही थी, और उसकी लाल आंखें जो कि दूर से ही रोशनी की तरह चमक रही थी, जैसे किसी ने लाल लाइट लगा रखी हो, ऐसी उसकी आंखें थी। और कुछ तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, कम से कम उससे 10-15 फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसके बाद हरे राम ने उससे बोला, हेलो कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लेडीज कुछ नहीं बोलती, बस हरे राम की तरफ देखकर थोड़ी सी स्माइल करती है। और उसके बाद हरे राम को पता चल जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है। और हरे राम वहां से जल्दी जल्दी अपना भगवान का नाम लेता है, राम 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 करता हुआ अपना रिक्शे की थोड़ी स्पीड बढ़ाता है। लेकिन उसका एक पैर से वो अपाहिज था, उससे रिक्शा इतनी तेज चल नहीं रहा था जितनी तेज चलना चाहिए, तो उसकी स्पीड फिर भी कम थी। तो वो लेडीज आके धीरे धीरे से उससे आगे निकल गई और उसके रिक्शे के सामने खड़ी हो गई। और अब हरे राम वहां पर खड़ा हो चुका था। हरे राम को डर भी बहुत लग रहा था, हाथ उसके कांप रहे थे और दांत भी बज रहे थे, जैसे कि ठंड ज़्यादा पड़ रही हो। और ठंड थी पर इतनी नहीं थी, लेकिन हरे राम को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, ज़्यादा ही कांपनी उसकी लग रही थी। और मन मन में सोच रहा था कि आज मैं बचूंगा शायद नहीं बचूंगा। ये सोचते सोचते ही हरे राम ने एकदम से अपना रिक्शा साइड में किया और वहां से निकाल कर जो है ले गया। उसके बाद वो औरत उसको पीछे खड़ी खड़ी देखती रही, लेकिन उसने हरे राम का पीछा नहीं किया और हरे राम अपने घर आ गया। हबड़ा धबड़ी में हरे राम ने अपना रिक्शा छोड़ा और गेट अपने घर का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम आज इतने लेट क्यों हो गए हो। तो हरे राम के सर पर पसीना था, डर के मारे उसको इतनी ठंड में वो पसीना पसीना हो गया था। वहां से भागा क्योंकि उसने जो है रिक्शा भी खूब तेजी से चलाया था। तो वो घबरा कर एकदम से अंदर कमरे में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम कर क्या रहे हो, कोई तुम्हारे पीछे लगा है, मतलब कोई इंसान है, कौन है, तुम इतने घबराए हुए क्यों, ऐसे 2-4 सवाल उसकी पत्नी ने उससे पूछे। लेकिन उसने किसी बात का भी जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि मुझको पानी चाहिए, मुझको पानी दो। उसकी पत्नी ने थोड़ा सा गर्म पानी किया हुआ था, वो पानी नॉर्मल सा हुआ तो उसने अपने पति को दिया, उसने पिया हरे राम ने पानी, और फिर अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। तो हरे राम की पत्नी उस पर बहुत गुस्सा हुई। उसने अपने पति से कहा हरे राम से कि तुमसे मना कर रखा है, गांव का कोई भी आदमी उस रास्ते से नहीं जाता, तो तुम उस रास्ते से क्यों आए। मैंने भी तुमसे बहुत बार कह दिया है, माँ बापू ने भी तुमसे खूब कह दिया, लेकिन तुम समझते नहीं हो ये और वो। उनके तो बीच में थोड़ी सी अनबन हुई, थोड़ी सी बहस हुई। तो उस रात वो लेटने के लिए चला गया खाना वाना खाकर, लेकिन उसको पूरी रात नींद नहीं आई। उसको वही औरत दिखाई दे रही थी, कभी उसको लग रही थी कि वो मेरे साइड में खड़ी है, कभी मेरे पास आ रही है। तो पूरी रात वो डरते डरते लेटा रहा।
तो सुबह हुई। सुबह होने पर उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार था, बहुत ही ज़्यादा फीवर था। तो उसकी पत्नी पास ही के एक वैद्य जी को, डॉक्टर जी को बुला कर लाई और वैद्य जी ने उसको दवाई दी। देसी वैद्य था, उसने उसको दवाई दी, कुछ मिलाकर कुछ पीस कर। तो उसने वो दवाई ली और उसके बाद उसकी पत्नी ने वैद्य जी को सारी बात बताती। तो वैद्य जी ने उससे बोला कि इसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, उस रास्ते से आया, लोग उस रास्ते से जाना अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर लोगों को आत्माएं भूत प्रेत दिखे हुए हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। तो वैद्य जी बोलते हैं इस चीज़ पर विश्वास मत करो, लेकिन उन चीज़ की इज्जत करो। कोई कह रहा है तो वहाँ पर मत जाओ, बड़े बूढ़े कह रहे हैं तो मत जाओ। दूसरा रास्ता चाहे तुमको आधा घंटा फालतू लगे, 1 घंटा फालतू लगे, वहाँ से आओ, उस रास्ते को इग्नोर कर दो। उसके बाद धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। तो पूरे गांव आके हरे राम से जो है बहस करने लगा, बोलने लगा कि तुम उस रास्ते से क्यों आए हो, तुम अकेले घर में कमाने वाले हो, तुम्हारे 2-3 बच्चे हैं, इनको कौन पालता, अगर तुमको कुछ हो जाता। तो गांव वालों ने उसको बहुत फटकार लगाई। तो 2-3 दिन तो उसके नॉर्मल गए, वो ठीक भी हो गया, बुखार भी उसका ठीक हो गया, लेकिन वो रात को सो नहीं पाता था। वो औरत रात को उसको अपने घर में दिखाई दे रही थी, कभी उसके बेड के साइड में खड़ी थी, कभी पीछे खड़ी थी। तो वो डरता डरता 1-आध घंटे की उसकी नींद होती थी, लेकिन फिर सपना उसको फिर उसी चुड़ैल का आता, जो भी उसको आत्मा दिखी थी। तो उसकी आंखें खुल जाती थी और घबराते हुए एकदम बैठ जाया करता था। ऐसे करते करते उसको 1 हफ्ता बीत गया और उसके शरीर में कमजोरी भी आने लगी। उसके बाद उसकी पत्नी ने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी को बुलाया, उससे उसको सब कुछ बताया। तो वैद्य जी ने उनसे कहा कि अब तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है, तुमको किसी बाबा या तांत्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि वो औरत का जो भूत है, आत्मा है, वो उसके पीछे पड़ चुकी है। इसका दवाई से इलाज नहीं हो सकता, ऐसे ही चलता रहा तो ये मर जाएगा। तुम क्या करो, मैं तुमको बताता हूँ। एक वैद्य जी, एक वो बाबा हैं, उनके पास जाओ और मैं तुमको उनका एड्रेस दे दूंगा, वहाँ पर इनका इलाज होगा। तो उसकी पत्नी वैद्य जी से एड्रेस लेने के बाद वहाँ गुरुजी के पास जो है अपने पति को ले जाती है। तो गुरुजी ने उनको बैठाया, उसके बाद उनसे पूछा, सारी बात पूछी। तो उन्होंने गुरुजी को सारी बात बताई। तो गुरुजी ने उनको थोड़ी सी भभूति चखाई। भभूति चखाने के बाद जो है गुरुजी ने गंगाजल जो है उसके चेहरे पर मारी। गंगाजल मारते ही जो वो औरत थी उस आदमी के अंदर वो बोलने लगी और बताने लगी कि इसने मेरी जगह पर जो है टॉयलेट किया था, तो मैं इसके पीछे लग गई और मैं अब इसको लेकर नहीं जाऊंगी, इसने हमारी जो है तौहीन की है और हमारी जगह को गंदा किया है। तो गुरुजी बहुत कोशिश करते हैं उसको मनाने की, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मानती है। तो गुरुजी बोलते हैं अब एक ही हथकंडा है इससे बचने के लिए, क्या, क्योंकि इसको फांसी दी जाए। तो ये सुनने के बाद उसकी पत्नी जो है रोने लगी। तो गुरुजी बोले ऐसी फांसी नहीं होती, मैं बताता हूँ कैसी फांसी होती है। तो गुरुजी ने बताया कि बस खाली हम जो है आदमी को नहीं कुछ भी करेंगे, जो ये आत्मा है इसको मंत्रों से इसको लटकाएंगे हम फांसी पर, आत्मा को। तो गुरुजी ने 2-3 मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद वो आदमी हवा में उठ गया। हवा में उठने के बाद वो जो है हिलता रहा। थोड़ी देर हिलने के बाद वो आदमी जो है ठीक हो गया। उसके बाद वो आदमी सीधा खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद गुरुजी ने बताया कि अब ये ठीक है। जो वो आत्मा थी उसको जो है हमने मंत्रों से और हनुमान जी के जरिए उसको जो है यहाँ से भगाया, जो भी प्रक्रिया की। अब वो इसको छेड़ेगी नहीं, इसको परेशान नहीं करेगी, तुम्हारे घर वाले किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन तुमको एक काम करना होगा, उस रास्ते से बिल्कुल भी मत जाना जिस रास्ते से मना किया गया है, और अपने घर के सामने डेली एक शाम के टाइम दिया जलाना घी से, क्योंकि वो तुम्हारे घर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करेगी। वो नहीं तो कोई और आत्मा प्रवेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो दिया जलते देखने के बाद वो वहाँ से चली जाएगी और वो वापस से नहीं आएगी। तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद आज तक भी उनके घर भी कोई वो नहीं होता है,
कुछ भी जो गलत चीज़ें हैं, कुछ भी भूत प्रेत आत्माएं उनके घर प्रवेश नहीं करती हैं, और आज तक भी 2025 में भी उनके घर बाहर दिया जलता है। तो ये स्टोरी थी आज की, जो हमारे दादाजी ने हमको बताई थी, हमारे गांव में जो घटी थी। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी नई नई स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर छोड़ कर जाए वीडियो कैसी लगी। वीडियो में अगर कोई और सुधार करने हैं तो वो हमें बताओ, हम वीडियो में सुधार करेंगे और अपनी वीडियो बेटर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बढ़िया उससे फ़ायदा हो, अच्छी अच्छी स्टोरी आपको मिले सुनने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो।